Hi everyone, this is Lakshman, your DESS coach. After a long time, I am sharing with you a new topic that is टूल्स दैट रन माई बिजनेस. सो आज मैं आप लोगों को वो टूल्स मैं आपको बताऊंगा जिसके बिना जो है मेरे बिजनेस में काम नहीं हो सकता है, बट लाइक कुछ एसेंशियल टूल्स और नॉन एसेंशियल टूल्स, ठीक है, इन दोनों के बारे में मैं कवर करने वाला हूँ. ऑलराइट, सो ध्यान से देखिएगा, फुल वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए. अच्छा, एंड में मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूँ, ठीक है. सो देयर इज सम लाइक बोनस, ठीक है. अगर आपने मुझे सपोर्ट किया उस चीज़ में तो आई विल बी शेयरिंग दैट बोनस विथ यू. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स बिगिन कि ऐसे कौन कौन से टूल्स है जब आप सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस आप करते हो, ठीक है, तो आपको वो लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एज अ बैकपैक, या तो एक पूरा किट आपको बनाकर अगर किसी को देना है, ठीक है. कोई व्यक्ति है वो फील्ड पे जा रहा है और आप उसको लाइक आपकी कंपनी में वर्क कर रहा है तो आपको उसे बना कर देना पड़ेगा, ठीक है, वो किट. तो वो क्या क्या होते हैं वो हम शेयर करेंगे अभी. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो फिजिकल टूल्स, ठीक है. तो फिजिकल टूल्स क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा लाइक डिजिटल टूल्स, ठीक है. उसके बाद में यहाँ पर आता है नेक्स्ट, दैट इज टॉप ब्रांड इन टूल्स, कोई कौन कौन से ब्रांड आते हैं टूल के अंदर, ठीक है. उसके बाद में असेंशियल टेम्पलेट्स, कौन कौन से असेंशियल टेम्पलेट्स है. उसके बाद में शॉर्ट स्किल्स, आपको किन किन शॉर्ट स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में जो है आपको काम को और अच्छी तरीके से और क्लैरिटी के साथ में आप काम को कर सकते हो. ऑलराइट, आफ्टर देन आई विल बी शेयरिंग विथ यू लाइक सम ट्रबल शूटिंग टूल्स, ठीक है. कुछ ऐसे ट्रबल शूटिंग टूल्स होंगे. अच्छा, यहाँ पर मैं अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको फिजिकल टूल्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है. ये पूरा का पूरा वीडियो आप देखिए, आप समझिए फिजिकल टूल्स में क्या क्या एसेंशियल टूल्स और नॉन एसेंशियल टूल्स जो है वो हमें बिजनेस के अंदर ज़रूरत लगेंगे. उसके बाद में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको ये सारे बाकी के जो चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लाइक डिजिटल टूल्स, टॉप ब्रांड्स इन टूल्स, एसेंशियल टेम्पलेट, शॉर्ट स्किल्स एंड ट्रबल शूटिंग टूल्स, ठीक है. बट इसका कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपको मेरे वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, ठीक है, और आप मुझे कमेंट करें ताकि कि मैं आपको आगे के भी इसके जो पार्ट 2 हम बनाएंगे वो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूं. सो आई नीड सम मोटिवेशन फ्रॉम यू, सो जस्ट कमेंट बिलो, ठीक है, ताकि मैं आने वाले दिनों में इसका भी वीडियो अपलोड कर दूं. ऑलराइट, सो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल टूल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे तो मैंने दो लाइक कैटेगराइज किया हुआ है, लाइक एसेंशियल टूल्स एंड नॉन एसेंशियल टूल्स. एसेंशियल टूल्स मतलब क्या होते हैं कि आपको चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसे ये चीज़ लगेगा ही, चाहे वो 0 लेवल पे काम कर रहा होगा या एक प्रो लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, उसे ये चीज़ लगने वाला है, ठीक है. नॉन एसेंशियल टूल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ये टूल की ज़रूरत नहीं लगेगी, अदरवाइज मैं इसे टॉपिक में ही नहीं रखता ना. नॉन एसेंशियल टूल एक ऐसा टूल है जो एज अ बिगनर अगर नहीं भी रखेगा, ठीक है, तो चल जाएगा, बट एज अ प्रो लेवल पे या तो एक बड़े लेवल पर आप काम करने चाहोगे तो आपको ये सारे टूल्स भी आपको लगेंगे. ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, ठीक है. नाउ इसके अंदर हम स्टडी करेंगे 18 टूल्स के बारे में, दैट इज अवर एसेंशियल टूल. तो सबसे पहला आपको जो लगेगा दैट इज योर टपारिया प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर सेट, ठीक है. ये एक ऐसा टपारिया का प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर सेट है, ये आपको अराउंड 250-260 रुपए में कुछ ये आता है, ठीक है. ये जो टूल होता है इसके अंदर छोटे छोटे देख सकते हो, आपको इसमें आपको नीडल्स मिल जाएंगे इसके, जहां पर आपको माइनस वाले भी मिलेंगे और आपके जो स्टार वाले होते हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगे. तो इससे क्या होता है कि ये जो प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर सेट है ये टपारिया ब्रांड में आपको मिलेगा, जो मैंने इमेज शेयर किया यहाँ पर, यू विल बी गेटिंग दिस ऑन टपारिया ब्रांड, ठीक है. इसका मॉडल नंबर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, तो अब आप हर एक जो भी मैं पॉइंट्स को यहाँ पर ओपन करूँगा वहाँ पर आपको मॉडल नंबर मिल जाएगा, ठीक है. तो आप नोट डाउन कर सकते हो बुक और पेन में, ठीक है. तो आप कभी इन फ्यूचर ये टूल को बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो. नाउ व्हाट आई एम सेइंग दैट कि ये टूल आपको कैमरे के बॉडी को ओपन करना है, ठीक है, डीवीआर को ओपन करना है, ठीक है. उसके बाद में अगर हम बात करेंगे कोई भी छोटा ऐसा कोई गैजेट है जिसको आपको ओपन करना है तो ये टूल आपको जरूर लगेगा, ठीक है. दैट इज कॉल्ड योर प्रिसीजन स्क्रूड्राइवर सेट एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, ठीक है. द नेक्स्ट टूल दैट यू रिक्वायर दैट इज योर टपारिया स्क्रूड्राइवर सेट विथ नियॉन बल्ब. टपारिया स्क्रूड्राइवर सेट विथ नियॉन बल्ब क्या है?
देखिए ये एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर सेट है जो मीडियम साइज का है, ठीक है। जैसे प्रिसीजन स्क्रू ड्राइवर सेट क्या है, बहुत छोटा है, लाइक आप मोबाइल के भी कंपोनेंट खोल सकते हो, बट इससे मोबाइल के कंपोनेंट ओपन नहीं होंगे। तो ये उससे थोड़ा सा लार्जर है, यानी कि उससे बड़ा है। और ये जो सेट है ये भी आपको टपारिया में मिल जाएगा, मैंने मेंशन कर रखा है मॉडल नंबर्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अंदर फायदा क्या है कि आपको ना लाइक नियॉन बल्ब मिल जाता है, ठीक है। नियॉन बल्ब यानी कि इसमें क्या होता है कि लाइक आप कहीं पर भी कोई भी टेस्टिंग करना है, लाइन चालू है या नहीं है, ठीक है, तो एसी करंट में आप उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये जो टूल है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आप कहीं पर भी छोटा मोटा डीवीआर को ओपन करना है, ठीक है, या तो फिर कोई मीडियम साइज के जो स्क्रूज होते हैं हार्ड डिस्क को फिट करने के काम में आ जाता है, ठीक है। इवन कंप्यूटर वाले जो असेंबलिंग वगैरह करते हैं तो उस असेंबलिंग में भी ये काम में आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के काम में भी काम में आ जाता है, तो बहुत सारे जगहों पर ये रिक्वायर्ड है एंड दिस इज एन एसेंशियल टूल। ये भी आपको 200-250 रुपए में आपको मिल जाएगा। आफ्टर देन द थर्ड टूल यू रिक्वायर्ड दैट इज योर टपारिया लाइन टेस्टर। आपने ये कई बार अपने जो भी घर में इलेक्ट्रिशियंस आते हैं उनके जेब में आपने देखा होगा। ये अगर आप इस लाइन में काम कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइन में आप काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये आपको एक लाइन टेस्टर रखना है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हो आप लाइन को टेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी, लाइक आपका बोर्ड में। अगेन वही सेम स्क्रू ड्राइवर है, बट ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ फील्ड पे विजिट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास में एक जेब में ये होना चाहिए ताकि हम कुछ चीज़ों को टेस्ट कर सके, लाइन चालू है या नहीं है, ठीक है। या तो फिर छोटा मोटा अगर हमारा बीएनसी कनेक्टर खराब है या लूज है तो उसे आप वापस से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन टेस्टर, ठीक है। तो ये छोटा मोटा काम करने के लिए आपके पास में जेब में हमेशा होना चाहिए। ऑलराइट, अगेन टपारिया ब्रांड में आपको लेना है और 813 जो है इसका मॉडल नंबर है वो आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है दैट इज योर टपारिया 2-in-1 स्क्रू ड्राइवर। ये टपारिया का बहुत फेमस स्क्रू ड्राइवर है और ये मैं हमेशा हर किसी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें मैं सजेस्ट करता हूँ। ये हमेशा मेरे पास में होता है और ये मेरा कह सकते हो जितने भी टूल्स मैं आपको बताऊंगा ये मेरा फेवरेट टूल है। बिकॉज ये टूल अगर मेरे पास में नहीं होगा ना, ठीक है, तो मुझे लाइक काम करने में उतना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। बिकॉज जब भी मैं बीएनसी कनेक्टर, डीसी कनेक्टर अगर बना रहा होता हूँ या तो हार्ड डिस्क को काम करना है, ठीक है, तो ये हमेशा होना चाहिए हमारे जेब में। क्योंकि देखिए बड़े बड़े जो टूल होते हैं ना, ये फील्ड पे आप देखोगे तो लैडर लेकर चढ़ के ऊपर काम करोगे तो काफ़ी हैवी टूल है, वो जेब में भी रखोगे तो फिर वो प्रॉपर तरीके से आता नहीं, उसका प्रॉपर बेल्ट वगैरह पहन के आपको चढ़ना पड़ता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे में आप ये टूल रखिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे आपके सारे बीएनसी, डीसी कनेक्टर एंड इट इज़ अ 2-in-1। अगर आप देखोगे ना तो इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इसमें जो भी माइनस है और फिर स्टार वाला जो है वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये बहुत फेमस टूल है, ठीक है, और हर एक इलेक्ट्रिशियंस जितने भी सीसीटीवी वाले होते हैं और टेक्नीशियंस होते हैं वो लोग ये यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो नाउ द नेक्स्ट टूल दैट इज योर टपारिया 2-in-1 इंसुलेटेड लॉन्ग हैंडल स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये लॉन्ग हैंडल है, ये सेट में नहीं लेना आपको, ठीक है। ये आपको माइनस प्लस इस तरीके से आपको दोनों इसमें मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका स्टार वाला और माइनस वाला। और ये क्या है, ये इतना बड़ा आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बोलोगे सर आपने इतने सारे स्क्रू ड्राइवर आप क्यों रखने बोल रहे हैं। देखो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सिनेरियो पर आपको प्रिफर्ड टूल यूज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, उसका टैलेंट होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सा टूल यूज करना है, ठीक है। हम ऐसे तो देखोगे तो आप कोई एक चीज भी अगर लाइक ये भी अगर ले लोगे तो आप सारे काम कर लोगे, लेकिन उससे क्या होता है कई बार स्क्रू के थ्रेड खराब हो जाते हैं, ठीक है, कई बार आपका स्क्रू ड्राइवर ही टूट जाता है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप लाइक एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं, अगर लाइक आपके पैर में, ठीक है, एक छोटा सा कांटा घुसा हुआ है, ठीक है, तो आप उसे किससे निकालोगे। आप मैं आपको दो आपको ऑप्शन देता हूँ, आप सुई से निकालोगे या तलवार से निकालोगे। सीधी सी बात है ना, आप उसे सुई से निकालोगे, ठीक है। तो कहाँ पर कौन सा टूल यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। यू विल नॉट यूज अ नाइफ टू रिमूव योर लाइक कोई भी अगर छोटा सा कांटा घुस गया तो आप डायरेक्ट सीधा नाइफ यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसे जो एसेंशियल टूल्स होते हैं ना वो यूज करने का एक एसेंस होना चाहिए हमारे अंदर। ऑलराइट, सो ये बड़ा वाला जो स्क्रू ड्राइवर है ये आप कहाँ पर यूज करोगे, वॉल पे। जैसे कि आपने ड्रिल मशीन से आपने ड्रिलिंग किया और करने के बाद में आप उसको फिटिंग कर रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, ज्यादा फोर्स अप्लाई होता है, वॉल के अंदर क्या होता है फोर्स, तो इसमें क्या होता है अच्छा ग्रिपिंग मिलता है, अच्छा फोर्स मिलता है ताकि आप प्रॉपर प्रेशर से उसे टाइट कर सको, ठीक है। तो उसके लिए ये काम में आता है। नेक्स्ट
द सिक्स्थ वन दैट इज योर वायर स्ट्रिपर। टपारिया का जो वायर स्ट्रिपर है ये हमेशा अपने पास में रखिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा ये एक टूल और ये एक टपारिया का वायर स्ट्रिपर, ये हर एक सीसीटीवी टेक्नीशियन के बैग में होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो प्लीज फील्ड पे मत जाओ, कोई आपका काम ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हो, छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा, आपको ये दो टूल तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो वायर स्ट्रिपर आपको केबल को स्ट्रिपिंग करने के काम में आता है। आप केबल को स्ट्रिप कर सकते हो, उसे कट कर सकते हो, उसे जो भी आपको जैसे भी मैनेज करना है आप इसे मैनेज करिए। और उसके बाद में ये टूल को यूज़ कैसे करते हैं ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया है कई बार, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ है उसके थ्रू। तो WS06 टपारिया इसका ब्रांड है। अच्छा, इसमें और एक ब्रांड आता है दैट इज मल्टीटेक। मल्टीटेक का भी एक बहुत अच्छा स्ट्रिपर आता है, बस उसमें SS लेना आप, स्टेनलेस स्टील, वो भी काफ़ी अच्छा स्ट्रिपर है। मैं तो जनरली ये अगर मुझे नहीं मिलता है कभी तो मैं तो वो जनरली यूज़ करता हूँ। उसकी लाइफ दो साल 2.5 साल भी वो स्ट्रिपर चलता है, काफ़ी अच्छे स्ट्रिपर्स होते हैं उसके, ठीक है। इसमें तो क्या है, खैर रश लग जाते, बट एज अ बिगिनर के लिए बहुत अच्छा टूल है। द नेक्स्ट वन दैट इज योर मल्टीमीटर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो डिजिटल मल्टीमीटर ये आपको मैशटेक का आपको यूज करना है, ठीक है। दिस इज अ मैशटेक कंपनी। आप मैशटेक का इसलिए बोल रहा हूँ ना बिकॉज मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ, अराउंड 2-3 साल हो गए मुझे ये मल्टीमीटर यूज करके, और मैं इसे फील्ड पे भी रफली यूज करता हूँ। तो काफी अच्छा क्वालिटी है, ठीक है, और काफी अच्छा कम बजट में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे आपको यहाँ पर लाइक इंडिकेटर्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने जो भी कंपोनेंट है उसको आप चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको वोल्टेज चेक करना है, एम्पियर चेक करना है, ओम्स रजिस्टर्स को चेक करना है, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करना है। हर एक ऑप्शन जो छोटे मल्टीमीटर में होता है वो सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे टूल पर इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। अच्छे टूल पर इन्वेस्ट करना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है टूल के ऊपर। आप बार बार एक ही टूल खरीदने मत जाओ मार्केट में, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। एटलीस्ट 2 से 3 साल टूल की लाइफ हो, ठीक है, ऐसे टूल पर आप इन्वेस्ट करो ताकि बार बार आपको टूल खरीदने के लिए, हाँ गुम गया टूल तो वो बात अलग है, बट आपको क्या करना है, एक वन टाइम इन्वेस्ट करना है, 2 से 3 साल एटलीस्ट टूल आपका चलना चाहिए, कोई भी टूल, ठीक है। सो लाइक ये जो मल्टीमीटर है इट्स हैव अ ह्यूज गुड क्वालिटी, और यहाँ पर आपको मैंने मॉडल नंबर भी दे दिया है, आप नोट डाउन कर लेना। आफ्टर देन द 8th टूल दैट यू रिक्वायर दैट इज योर पेपर कटर, ठीक है, पेपर कटर। तो पेपर कटर ये क्यों काम में आता है, आपको क्यों रखना है? देखिए ये भी एक एसेंशियल टूल है। कई बार क्या होता है, आप जब कोएक्सियल केबल को छीलते हो तो उसके ऊपर इंसुलेशन लगा होता है, उसे इंसुलेशन को पहले निकालना होता है, उसे छीलना होता है। छीलने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जो है आप उसके जो लाइक उसके कंडक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद में उसको कट करके आप निकाल सकते हो। तो वो इंसुलेशन निकालना है। इवन आपके पास में जो बॉक्स होते हैं, ठीक है, पैकेजिंग होते हैं, उसे ओपन करना है, तो उसके लिए काफ़ी कामदार लाइक पेपर कटर है। तो आपको सीजर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं, इस तरीके का पेपर कटर रखिए, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मल्टीमीटर जो है, मल्टीमीटर जो आपने बताया है ये क्यों लेना है, क्या चीज़ का यूज़ होता है? तो मैंने मल्टीमीटर के ऊपर भी यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, मैं चाहिए तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लीजिए मल्टीमीटर हम क्यों यूज करते हैं, इसका क्या फंक्शंस होता है, इसके बारे में कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन दैट इज योर द 9th वन एंड दैट इज योर क्रिम्पिंग टूल, ठीक है। इस तरीके का क्रिम्पिंग टूल आपके बैग में हमेशा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा मार्केट में जो इंटरनेट वाला जो केबल होता है दैट इज कॉल्ड UTP केबल, जिसके थ्रू इंटरनेट चलता है आपका, वो जो केबल है, वो केबल आपको क्या करना है, जब भी आप कहीं पर वायरिंग करते हो तो उसके अंदर कनेक्टर पहले से लगा नहीं होता है। जैसे आप BNC DC बनाते हो, ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना होता है, आपको जो कनेक्टर है वो बनाना होता है, ठीक है, दैट इज योर RJ45 कनेक्टर। तो वो RJ45 जो कनेक्टर होता है उसे क्रिम करना पड़ता है, उसे पंच करना पड़ता है, उसके अंदर ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, उसे आपको पंच करना होता है। तो जब आप उसको पंच करोगे तो उसके लिए एक पर्टिकुलर टूल आता है, उसके थ्रू करना है। ये देख सकते हो क्रिम्पिंग टूल, तो ये टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। ऑलराइट, सो ये बहुत लाइक पहले से चला आ रहा है ये टूल, ठीक है, ऐसा कोई आज का नया टूल नहीं है, ठीक है। ये हमेशा अपने बैग में रखिए, 300 350 अच्छे क्वालिटी का आप ये टूल ले सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड में मेंशन नहीं कर रहा हूँ, अच्छा क्वालिटी का आप देख के लीजिए। मल्टीटेक भी बना, मतलब मल्टीटेक का भी आता है। तो ये सब क्या है ना कि लाइक ये लोग अपना खाली नेम प्रिंट करते हैं, बाकी OEM किसी और का होता है। तो वो आप किसी कंपनी का ले रहे हो तो आप प्लीज़ उसकी क्वालिटी को टेस्ट करके लीजिए,
ऑलराइट, नेक्स्ट वन दैट इज योर क्रिम्पिंग टूल के अंदर अगर मैं बताऊं तो अभी लेटेस्ट एक टूल आया हुआ है मार्केट में, ठीक है, काफी मतलब महीने हो गए इसे आकर। तो यहाँ पर मैंने इसके वीडियो भी एक वीडियो बनाया हुआ है कि इस टूल को कैसे यूज करना है, ठीक है। तो उसका भी मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर जो है इस वीडियो को आप कंप्लीटली देख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देखोगे ना तो पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना कि आपका जो RJ45 कनेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये आपका कनेक्टर है RJ45। इसमें क्या होता है ना, ये पास थ्रू RJ45 कनेक्टर बोलते हैं इसको। इसमें आपका जो केबल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, या इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या हो गया ना, ये आपका फेल प्रूफ हो गया। फेल प्रूफ यानी कि जैसे अभी आप गलत कर ही नहीं सकते हो ना, खाली आपकी सीक्वेंस अगर आपने गलत रखा है तो बात अलग है, बट आपका गलत बनेगा नहीं, क्योंकि कई बार होता था कि केबल अंदर तक पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, या तो फिर लोग प्रॉपर तरीके से उसे क्रिम्प नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स आते थे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल लो, उसे आप पंच करो। जैसे ही आप पंच करोगे यहां से शार्पली उसके अंदर एक ब्लेड होता है, वो उसको कट कर देता है, वायर को एकदम एज से उसको कट कर देता है, और फिर आप उसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके का टूल आपको 1000-1200 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है। और इवन आपको लाइक आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे कहा जाता है पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं मुझे कि सर पास थ्रू क्रिम्पिंग टूल आपने बता दिया, क्या हम इसमें नॉर्मल पंच कर सकते हैं? यस, आप नॉर्मल भी इसमें पंच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, सो यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो द 10th टूल दैट वी नीड, दैट इज एसेंशियल टूल, एंटी रश सोल्यूशन। व्हाट इज एंटी रश सोल्यूशन? जब भी आप कोई डीवीआर, कोई वैसा डीवीआर होता है जिसके अंदर बहुत सालों से उसको ओपन नहीं किया है, या तो फिर उसे सर्विसिंग नहीं किया है, तो ऐसे में स्क्रूज ना ओपन नहीं होते, तो उसके स्क्रू ना जाम हो जाते, रश लग जाता है जनरली, ठीक है। तो ऐसे में क्या करो, ये आप अपने पास में रखो, इसको आप स्प्रे करो, और स्प्रे करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, उसको लाइक उसे 15 मिनट होल्ड करने के बाद ओपन करोगे तो वो इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इवन कभी कभी डीवीआर के आगे देखो कुछ ऑन ऑफ का बटन होता है या कुछ बटन है तो वो नहीं काम कर रहा होता है, बहुत सालों से इसे यूज नहीं किया आपने, तो उस पर ये एंटी जो रश सोल्यूशन है यानी कि WD-40 या Zoric 88 जो भी होगा वो आप स्प्रे करिए और फिर ट्राई करिए, वो आपका अगर रश का इशू होगा तो वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खरीदिए, ठीक है, दैट इज आपके इसमें होना चाहिए टूल किट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th वन दैट इज योर UTP टेस्टर। व्हाट इज UTP टेस्टर? देखिए, आप जब क्रिम्प करते हो, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये जो आप पंचिंग करते हो ना, पंचिंग करने के बाद में ये केबल सही बना है या नहीं बना है, ठीक है, उसे टेस्ट करना पड़ता है हमें। उसे टेस्ट करने के लिए हमें ये टूल की जरूरत लगती है, दैट इज कॉल्ड UTP टेस्टर, ताकि आप उस केबल को टेस्ट कर सको। ऑलराइट, कि वो सही बना है या नहीं बना है। तो आप देखना होता है उसमें 1 के आगे 1 का लाइट जलेगा, 2 के आगे 2 का लाइट जलेगा, तो ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही जलना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर कभी ऐसे 1 जल रहा है और फिर यहाँ पर 3rd जल रहा है तो ये नहीं होगा, यानी कि आपने क्रॉस कनेक्शन कर दिया, यानी कि आपने कुछ गलत किया हुआ है, तो वो आपको चेक करना है, ठीक है। आपने एक में कहीं और डाल दिया और एक में आपने कहीं और पंच कर दिया, तो यानी कि आपने सीक्वेंस बराबर नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, 1 के आगे 1, 2 के आगे 2, 3 के आगे 3, 4 के आगे 4, इस तरीके से आपको कनेक्शन कर आप जैसे कनेक्शन करते हो वैसे आपको रीडिंग दिखाती है। ऑलराइट, सो दिस इज योर UTP टेस्टर, बहुत सारे लोग इसे लैंड टेस्टर भी कहते हैं। द 12th वन दैट वी नीड, दैट इज योर हैमर। द हैमर हमेशा अपने बैग में रखिए, बिकॉज देखिए जैसे आप कहीं पर फील्ड पे आप जा रहे हो, ठीक है, और वहां पर आपको लाइक स्क्रूज को फिट करना है, कोई नेल को फिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हैमर लगेगा। तो स्मॉल हैमर रखिए, टपारिया का मैंने मॉडल नंबर मेंशन किया हुआ है, ये आप खरीदिए, बहुत लाइट वेटेड है, अच्छा है। देखिए, टूल्स ऐसे रखिए ना जो लाइट वेटेड हो, ताकि आप कहीं पर कैरी करोगे ना तो आपको उतना प्रेशर आउट नहीं होगा आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़ा बड़ा हथौड़ा रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री में मिला होता है कहीं से, ठीक है, या तो फिर कोई कंपनी से दिया होता है, तो बट क्या करिए, आप खुद से मैनेज करिए, ठीक है। टूल्स को हमेशा ना खुद से मैनेज करना सीखो। ऑलराइट, सो यहाँ पर द नेक्स्ट दैट इज योर 13th दैट इज योर एसेंशियल टूल, दैट इज योर PVC टेप, ठीक है। आपको इस तरीके का PVC टेप अपने बैग में रखना है। वायर को आपको ज्वाइंट करने के बाद में आपको जो है PVC टेप मारना कंपलसरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर दैट इज योर ब्रश, ठीक है। तो हमेशा अपने पास में ब्रश रखिए, बिकॉज क्या होता है ना, जब भी आप DVR को ओपन करते हो
बहुत डस्ट भरा होता है, ठीक है, या तो कोई कैमरा होता है बहुत डस्ट होता है, तो उसे साफ करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए आप ये ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हो। तो 2-3 साइज का ब्रश रखिए ताकि अलग अलग जगहों पर आप उस ब्रश को इस्तेमाल कर सको। ऑलराइट, सो ये आप कहीं से भी हार्डवेयर से आप परचेज कर सकते हो, कोई बड़ा टूल नहीं है ये। नेक्स्ट दैट यू नीड दैट इज योर एब्रो टेप। हमेशा अपने पास में एक एब्रो टेप रखिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक जैसे आप कहीं पर वायरिंग कर रहे हो, ठीक है, नया नया बिल्डिंग बन रहा है, वायरिंग कर रहे हो, लाइक फायर अलार्म सिस्टम की वायरिंग कर रहे हो, तो जैसे फायर अलार्म सिस्टम की आप वायरिंग कर रहे हो तो अलग अलग जगहों से केबल आया हुआ रहता है आपके पैनल तक, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा जोन 1 है, कौन सा जोन 2 है, कौन सा जोन 3 है, कौन सा फायर हुटर के लिए है, कौन सा एमसीपी के लिए है, तो उसमें हमको लेबलिंग करना पड़ता है। इवन कैमरे में भी आप लेबलिंग कर सकते हो, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, तो ये पेपर पे ना आप लिख सकते हो, मार्कर से या पेन से आप लिख दो, ठीक है, दैट इज जोन 1, और उसे फाड़ के आप, पेपर वाला है ना, पेपर है तो जैसे वो फट जाएगा, उसे इजीली फाड़ दो और फिर केबल पे लगा के उसको चिपका दो, ताकि आप इन फ्यूचर कभी भी आओ उस साइड पे 1 साल 2 साल बाद तो आपको वो पता चल जाए कि ये केबल कहाँ से आया हुआ है, ये केबल क्या है। ऑलराइट, तो फॉर मार्किंग पर्पज या तो फॉर लेबलिंग पर्पज आप बोल सकते हो, आप ये एब्रो टेप आपको रखना है। ऑलराइट, सो दिस इज योर पेपर टेप, एब्रो टेप, पेंटर टेप, और इसका मेन नाम देखोगे तो आपको मास्किंग टेप बोलना है, ठीक है, मेन नाम इसको मास्किंग टेप कहा जाता है। द नेक्स्ट वन दैट यू नीड दैट इज अ केबल टाई। व्हाट डू यू मीन बाय केबल टाई? ये केबल टाई आपने कई सारे जगहों पर देखा होगा, ठीक है, लाइक कहीं पर अगर आप मान के चलो बहुत सारे वायर लेकर आए, वो वायर अकॉर्डिंगली नीचे नहीं आया हुआ है, ठीक है, मतलब आपको उसको प्रॉपर ड्रेसिंग करना है, 2-2 का पैर बनाना है, 3-3 का पैर बनाना है, 4-4 का पैर बनाना है, तो आप ऐसे पैरिंग बना के टाई मार के आप पैर बना के प्रॉपर ड्रेसिंग कर सकते हो वायर की, ठीक है, तो उसके लिए हमें ये केबल टाई की आवश्यकता लगती है। ऑलराइट, द 17th वन दैट यू नीड दैट इज योर ड्रिल मशीन। कभी भी देखिए, ड्रिल मशीन हमेशा लेकर कोई फील्ड पे घूमता नहीं है, पहली तो चीज़ ये। तो जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट करोगे ना, तो वहां पर ड्रिल मशीन कंपलसरी है, आपको लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज कहीं पर भी आपको वॉल में कैमरा फिट करना है, ठीक है, वुड में कैमरा फिट करना है, हर जगह पर आपको कैमरा जहां पर भी फिट करना है पहले आपको होल करना होता है, उसके बाद में आप फिटिंग कर सकते हो। तो एक एवरेज ड्रिल मशीन आप रखिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव मत रखिए, लाइक 1500-2000 मिनिमम आप इतने अमाउंट का आप एक ड्रिल मशीन रखिए, ताकि आपका काम जो है वो चलता रहे। ऑलराइट, सो ऐसे बड़े बड़े ड्रिल मशीन भी आते हैं, लाइक हैमर ड्रिल आपने देखा होगा, बड़े बड़े, तो वो सब इनिशियली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट करोगे तो आपका ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा सिर्फ टूल के अंदर। ऑलराइट, तो बॉश का आप ले लो, सस्ते में सस्ता अगर आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिक्स, पावर प्लैनेट, ये सब जो लोकल ब्रांड्स है उसमें आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन दैट इज योर ड्रिल बिट्स। देखिए, हर टाइप का ना ड्रिल बिट रखो, हर टाइप का, इवन साइज का। जैसे आपके होल्सो बीट्स होते हैं, होल्सो बीट में क्या होता है कि कभी आप वुड में आप होल करना चाहते हो और वायर को निकालना है, तो वहां पर होल्सो बिट आपके पास में होना चाहिए, जो राउंड में होता है। आप कभी देखोगे तो आप गूगल पे टाइप करना होल्सो बिट, आपको इमेज मिल जाएगा वहां पर, तो वो राउंड होता है। तो क्या होता है ना, कहीं पर वुड में अगर आप होल करोगे तो एकदम राउंड शेप में कटेगा वो, ठीक है, तो आपको उसे बार बार होल करने की जरूरत नहीं है, राउंड में कटेगा, तो उसके लिए होल्सो बिट आपको रखना जरूरी है, ठीक है। ये सब भी होल्सो पाना है, ये देखोगे ना, ये सब होल्सो है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब अलग अलग प्रकार के बीट्स है होल करने के लिए। तो देखिए, बीट के अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो वॉल के लिए अलग बीट यूज होता है, वुड के लिए अलग बीट यूज होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे टाइल्स में होल करना है तो उसके लिए टाइल्स के लिए स्पेशल एक बीट आता है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग सिनेरियो पे ना, एल्यूमिनियम के लिए अलग बीट होता है, लोखंड में होल करना है तो अलग बीट होता है, तो ऐसे हर चीज में ना अलग अलग बीट इस्तेमाल की जाती है। कोई भी बीट हर जगह पर मत इस्तेमाल करो, बीट की अच्छी पहचान होती है, उसे आप पहचान लो, ठीक है, कि क्या लाइक कैसे उसको पहचानना है, कौन सा मेटल का है, कौन सा एल्यूमिनियम का है, बहुत इजी है उसको पहचानना, ठीक है। तो हार्डवेयर में जब जाओगे तो उसे बोल कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको अलग अलग लाइक ये मिल जाएंगे सारे टूल्स, ठीक है, जितने भी प्रकार के टूल्स है आपके, लाइक यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर इतने सारे मैंने आपको एसेंशियल टूल्स की लिस्ट मैंने आपको बता दी। ऑलराइट, सो आई हैव कवर्ड अराउंड लाइक 18 टूल्स, ठीक है, मैंने कवर किए। अब आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, दैट इज आवर नॉन एसेंशियल टूल। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन एसेंशियल टूल? ये मैंने आपको बताया कि ये भी ज़रूरी है, लेकिन समझ लो कि आपकी
सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है, आपको लगता है तो आप रखिए, आपका बजट है तो रखिए। एज अ बिगिनर के पास में एसेंशियल टूल होना जरूरी है, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल टूल क्या है? लाइक कंटिन्यूटी वायर टेस्टर। आप बोलोगे कि सर हमने मल्टीमीटर लिया है तो उसके अंदर भी हम कंटिन्यूटी को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना चाहता हूं, एंड दैट इज जब भी आप फील्ड पे काम करोगे ना, तो वहां पर मान के चलो वायर 20 फुट ऊपर है, 20 फीट ऊपर है, तो वहां पर मल्टीमीटर लोगे, एक हाथ से मल्टीमीटर पकड़ोगे, एक हाथ से वायर को चेक करोगे, तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे में आप ये टूल रखिए। ये इससे क्या होता है ना, ये हल्का होता है, बहुत लाइट वेटेड है, ऊपर आराम से चढ़ के फिर आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लाइट जलता है, मल्टीमीटर के अंदर साउंड आता है, जिसके थ्रू आपको पता चलता है, ठीक है, कि आपका वायर ब्रेक है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टूल दैट यू नीड, दैट इज योर नोज प्लायर। नोज प्लायर क्या होता है? मैंने आपको बहुत सारे सेशंस में आपको बताया होगा। इससे क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज को कहीं पर देखो, बोल्ट होता है और फिर स्क्रू होता है, तो बोल्ट को पकड़ के आपको स्क्रू को घुमाना होता है, तो उसके लिए काम में आता है। तो एक तरीके का ये ट्यूजर का काम करेगा आपके लिए। ट्यूजर, कहीं पर किसी चीज को पकड़ के आपको सोल्डरिंग करना है, तो सोल्डरिंग के लिए भी आपको ये काम में आएगा। तो अलग अलग चीजों के लिए आपको जो है ये काम में आएगा आपको, ठीक है, एज अ ट्यूजर का काम करेगा। तो ये आप अपने पास में रख सकते हो। ऑलराइट, समथिंग मोर, द नेक्स्ट टूल दैट यू रिक्वायर, दैट इज योर टपारिया कॉम्बिनेशन प्लायर, ठीक है। टपारिया कॉम्बिनेशन प्लायर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो आपके पास में होना चाहिए। तो ये टपारिया कॉम्बिनेशन प्लायर जो है, ये इलेक्ट्रिशियन लोग ज़्यादा लेकर घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर केबल का जो कंडक्टर होता है वो काफ़ी, उसका गेज ज़्यादा होता है, ठीक है, कॉपर एलिमेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो ऐसे में वो कट नहीं होगा आपके नॉर्मल स्ट्रिपर से। तो लोग ये इस तरीके का प्लायर रखते हैं, और इसमें आपका पंचिंग हो जाता है, किसी चीज को प्रेस करना है, ठीक है, आपको कटिंग करना है, आपको स्ट्रिपिंग करना है, तो ये तीनों ऑल इन वन है, 3 in 1 है, इसमें सारा चीज होता है। तो ये क्या है, इसके लिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर। ऑलराइट, तो टपारिया में आपको मिल जाएगा। इसमें इधर रेड वाला जो पोर्शन है ये रबर है, ठीक है, ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे, इसके लिए रबरिंग दिया गया होता है हर एक टूल के ऊपर, देख सकते हो। सो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर मैंने दिया हुआ है, ठीक है, यही मॉडल नंबर का आप खरीद लीजिए, आपके काम हो जाएगा, ठीक है। सो ये आप अपने सीसीटीवी में रख सकते हो। इवन फायर अलार्म में जो आर्मर्ड केबल्स होते हैं, ठीक है, उसे कट करने के लिए भी हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये होना चाहिए, देखिए ये सब होना चाहिए आपके पास में। इनिशियली नहीं है, एज अ बिगिनर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। द नेक्स्ट दैट इज यू नीड अ एलन की सेट। एलन की सेट, या तो बहुत सारे लोग हेक्स की भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एलन की सेट? एलन की सेट जो होता है ये आपको एक तरीके का एक डाई है, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। तो ये फिक्स्ड डाई है, ठीक है, एमएम में होता है इसकी साइजेस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके कुछ कैमरे ऐसे होते हैं जहां पर वो कैमरा सिर्फ एलन की से ही खुलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कई बार देखोगे ना, फील्ड पे जब हम जाते हैं वहां पर, तो क्या होता है मेनली कि कैमरा वहां पर पहले से लगा होता है, और हम जाके स्क्रू ड्राइवर लेकर जाते हैं और देखते हैं अरे यार यहाँ पर तो एलन की से खुलेगा, तो आप वहां पर अटक जाते हो। तो ऐसे में कस्टमर को आप पूछते हो कि सर इसके साथ में क्या एलन की बॉक्स में आता था, वो है क्या आपके पास में, और वो नहीं होगा उनके पास, तो आप क्या करोगे? आप फिर किसी प्लायर से कोशिश करोगे, तो उसमें उसका थ्रेड खराब हो जाएगा। तो ये रखिए आप, ये किट रखिए आप, ये कंपास रखिए आप, ठीक है, ताकि उसमें आपको कंप्लीट हर एक साइजेस आपको मिल जाएंगे, छोटे से लेकर बड़ा हर चीज, ठीक है। और ये ज्यादा एक्सेस कंट्रोल में तो हमको बहुत काम में आता है, क्योंकि ईएम लॉक वगैरह जो होते हैं वो ज्यादातर एलन की से ही ओपन होता है। तो जब भी हम फील्ड पे जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो हम वहां पर ये नहीं देखते कि हमारे पास में एलन की है या नहीं है, हम इस किट में से निकाल के यूज करते हैं आराम से। ऑलराइट, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल टूल जो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। सो इसे फिर भी मैंने देख सकते हो यहाँ पर नॉन एसेंशियल में रखा है, ठीक है। क्यों नॉन एसेंशियल में? क्योंकि अगर अभी आपके पास में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपका काम चलेगा, ठीक है। जब अटकोगे तब आपको तो करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन दैट इज योर ब्लोअर मशीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये भी अगर आप प्रो लेवल पे काम कर रहे हो, प्लीज ब्लोअर मशीन रखिए अपने पास, थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, राइट। जैसे आप कहीं पर जाते हो, ठीक है, और डीवीआर आपने ओपन किया, आप उधर ब्रश मार रहे हो, कपड़े मार रहे हो, ठीक है, तो वो हमारे ऊपर भी आ जाता है इवन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ब्लोअर मार सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, एयर ब्लो होता है, ठीक है, और इतना फोर्स में एयर ब्लो होता है कि आपके पीसीबी एकदम शाइन होने लग जाता है,
ठीक है, इतना अच्छी तरीके से ब्लो होता है। तो ये रखिए, आप एक प्रोफेशनल लेवल पर अगर आप काम कर रहे हो तो हमेशा अपने पास में ब्लोअर मशीन रखिए। और ये इलेक्ट्रिक्स का आप ले सकते हो, पावर प्लैनेट का ले सकते हो, तो 1000-1200 रुपए में आपको मिल जाएगा जनरली। द नेक्स्ट दैट इज यू नीड अ क्रोन बॉक्स पंचिंग टूल। क्रोन बॉक्स पंचिंग टूल क्या होता है? क्रोन बॉक्स पंचिंग टूल ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप जब इंटरकॉम का काम करोगे कहीं पर, ठीक है, अभी तो आप एज अ सीसीटीवी में आपको ये नहीं लगेगा, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इंटरकॉम का काम करोगे, नेटवर्किंग का काम करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारे लाइक आईओ बॉक्स होते हैं, ठीक है, इवन आप देखोगे तो आपके क्रोन बॉक्स होते हैं, तो वहाँ पर उसको पंच करने के काम में आता है, ठीक है। तो ये टूल एज अ आपको इंटरकॉम में ज़्यादा काम में आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉन एसेंशियल टूल, इनिशियली आपको ज़रूरत नहीं लगेगा, बट जब लगेगा तो आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक है। द नेक्स्ट दैट इज योर मेजर टेप। आपको मेजर टेप रखना है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक आप टूल की बात करेंगे तो लाइक मेजर टेप, आप कहीं पर फील्ड पे जा रहे हो, आपको डिस्टेंस नापना है, कहाँ से कहाँ तक का, कितने बाई कितने का वो रूम है, क्या है। तो आप क्या होता है, कई बार क्या होता है ना, आर्किटेक्ट आपको फील्ड पे बुलाता है, लेकिन वो फील्ड पूरी तरीके से रॉ होता है, कुछ भी बना नहीं होता है, एक पार्टीशन तक नहीं होता है, वहाँ पर पूरा ओपन है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा जजमेंट ले सकते हो कि यहाँ पर इनका कैबिन होगा तो वो कितने बाई कितने का होगा। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि इसमें 20 मीटर का कैमरा लगाओ या 25 मीटर का लगाओ, जो भी है, ठीक है। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऑलराइट, अपने हिसाब से। सो ये थे आपके नॉन एसेंशियल टूल। अच्छा, इसमें मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, डैट इज सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे ना, तो ये सोल्डरिंग, मैं जस्ट होल्ड ऑन, यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, तो सोल्डरिंग iron. All right, so let me keep the capital words. All right, so यहाँ पर आपको सोल्डरिंग आयरन लगेगा, और ये जो सोल्डरिंग आयरन है ये आप कोई भी अच्छा सा एक ले लीजिए, कहीं से भी आप खरीद सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो शॉप्स होती है। ये क्यों काम में आता है, इसके साथ में ना ये सब पूरी किट आती है, पूरा किट आप ले लो, ठीक है, जिसके अंदर सोल्डरिंग आयरन, फिर उसके बाद में ये आपको वायर भी, सोल्डर वायर इसको कहते हैं, ठीक है, सोल्डर वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब आप ले सकते हो पूरा किट के साथ में। तो क्या होगा ना, ये आपको कहीं पर भी, लाइक जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर ले लेता हूँ माइंड मैप पे। ऑलराइट, सो ये क्या है ना, कभी कभी पीसीबी वगैरह होता है, छोटा मोटा पीसीबी होता है, ठीक है, आपने कैमरे का कहीं पर वायर, कोई सोल्डर निकल गया है, वायर कोई तार निकल गया है, तो उसे सोल्डर करने के लिए आपको मोबाइल वाले के पास या तो फिर आपको कोई कंप्यूटर वाले के पास में लेके जाना पड़ता है, तो वो 200-250 सोल्डर करने का लेता है। तो उससे अच्छा आप ही थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिए, और कहीं पर तार वगैरह निकला होगा या कुछ ऐसे छोटे मोटे ट्रबल शूटिंग्स करने हैं आपको, तो आप कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट इसके लिए अगर आपको प्रो लेवल पे काम करना है सोल्डरिंग वगैरह का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास में। दैट इज हम खुद सिखाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, लाइक चिप लेवल रिपेयरिंग, ठीक है, कैसे आपको लैपटॉप के पीसीबीज वगैरह रिपेयर करना है, इवन कंप्यूटर के कैसे मदरबोर्ड रिपेयर करना है, ठीक है, आपको फायर अलार्म के जो बोर्ड्स होते हैं उसे कैसे आपको रिपेयर करना है। तो उसके लिए हम पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाते हैं, वो सीखने के बाद में फिर आप अलग अलग सीमेटिक्स डायग्राम को पढ़ के आप रिपेयर करने को जो है जाते हो। ऑलराइट, तो ये बहुत चीज़ है, उसमें और भी सीआरओ मशीन्स वगैरह लगते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको ट्रबल शूटिंग के लिए मल्टीमीटर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें टूल खरीद कर, ब्लोअर मशीन होता है, उसका एक अलग ब्लोअर मशीन आता है, वो आपको रखना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। रिपेयरिंग में अगर बात करेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम लेकर चर्चा करते हैं। तो दिस इज़ योर लाइक नॉन एसेंशियल टूल, ठीक है, जो आपको हमेशा अपने पास में आपको रखना है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल टूल्स होंगे, ठीक है, जो लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है, फील्ड के ऊपर, और मैंने मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है, या तो फिर कुछ ऐसे एसेंशियल टूल होंगे जो मैंने अभी माइंड मैप पे मेंशन नहीं किया हुआ है। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अपडेट करिए, ताकि मैं उसे अपडेट कर लूँगा। आई होप कि मैंने अभी तक फील्ड पे काम किया है तो मुझे इतने टूल्स का रिक्वायरमेंट लगा है अभी तक, ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स होंगे मार्केट में जो आप या और भी बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप मुझे वो अपडेट कर देना, ताकि मैं अपने माइंड मैप को और भी ज़्यादा अपडेट कर दूँ। ऑलराइट, सो मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल टूल्स, ठीक है, मैं
एसेंशियल टूल एंड नॉन एसेंशियल टूल कौन कौन से होते हैं। ऑलराइट, अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि लाइक डिजिटल टूल क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको सिर्फ बिजनेस को रन करने के लिए फिजिकल टूल, क्योंकि फिजिकल टूल आपको आफ्टर सेल्स काम में आएगा। अगर आपके पास में सेल्स ही नहीं है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो आप वो लाइक आप फिजिकल टूल लेकर आप करोगे क्या रिपेयर करने जाओगे, क्या सर्विस करने जाओगे, राइट। तो आपको डिजिटल टूल्स के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। लाइक आपको काम लाने के लिए हम बहुत सारी चीजों का डिजिटल टूल का हम इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या क्या डिजिटल टूल्स है, हम कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट करते हैं, उसके बारे में मैं आपको टूल्स की जानकारी दूंगा, ठीक है, आने वाले नेक्स्ट पार्ट में। और जो लोग मेरे कम्युनिटी में ऑलरेडी ज्वाइंट है, लाइक जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, तो उनको ऑलरेडी हमने ये इसके बारे में सारी चीज़ें बताई हुई है, हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी है। दैट इज़ आवर डिप्लोमा इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम ऑनलाइन मास्टरी कोर्स, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। सो अगर आप हमारे कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमने 99 रुपीज़ में हमने एक हमारा ट्रेनिंग लॉन्च किया हुआ है। आप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारा डेट इज़ ओनली 99 रुपीज़ आपको पे करना है, और आप हमारे जो भी लाइक 3 डेज की पूरी सीसीटीवी कैमरा ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन होती है, और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है इस इंडस्ट्री में अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, वो पूरा का पूरा स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, और मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली एनालॉग सेटअप कैसे होता है वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो आप लिंक पे क्लिक करिए और वेबसाइट पे स्टडी करिए, सारी चीज़ें सारी डिटेल दी गई है, और फिर आप हमारे अपकमिंग जो 99 रुपीज़ का जो हमारा ऑनलाइन इवेंट होता है वो इवेंट आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, सो नीचे काउंसलर का नंबर दिया हुआ है मैंने। अगर आप कुछ बात करना चाहते हो, हमारे काउंसलर से पूछना चाहते हो, तो आप हमारे काउंसलर को डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो द पार्ट 2 में मैं और क्या क्या बताने वाला हूं, मैं टॉप ब्रांड्स कौन कौन से होते हैं टूल के अंदर, ठीक है, वो ब्रांड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एसेंशियल टेम्पलेट्स, ठीक है, तो जो मेरे कम्युनिटी के पार्ट होते हैं, जो हमारे ऑलरेडी ऑनलाइन स्कूल में हैं जो लोग, उनको मैं ऑलरेडी बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से लाइक आपके टेम्पलेट्स होते हैं, जो टेम्पलेट्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा पीसी खराब हो गया, या तो फिर हमारे पास में पीसी है लेकिन हमारे पास में कोई अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं है, तो हम कुछ टेम्पलेट्स को यूज करके हम अपना काम एटलीस्ट डिजिटली रन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टेम्पलेट्स सब डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मैं देता भी हूँ। हमारे जो भी पेड स्टूडेंट्स होते हैं उन सभी लोगों को हम डाउनलोड फॉर्मेट्स में प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट, सो ये भी एक एसेंशियल लाइक टूल्स है। अगर मैं बोलूँ तो हमारे बिजनेस में जब कुछ काम नहीं करता है तो हम इस टेम्पलेट्स का मदद लेते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट दैट इज योर शॉर्ट स्किल्स। ऐसे कौन कौन से शॉर्ट स्किल्स है जो एज आपको ग्रैप करने की, एज अ बिगिनर आपको ग्रैप करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए समझिए ध्यान से। जैसे आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोगों को ना हमारी इंडस्ट्री में ईमेल करने भी नहीं आता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, लोग ईमेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे कुछ बेसिक चीज़ें हैं। आप अगर इस सीसीटीवी कैमरा में एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए, आपको आना चाहिए, और नहीं पता है तो उसकी तैयारी अभी से करो, ठीक है, उसे सीखो, उसे लर्न करो, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, अपना एक बेटर वर्जन आप बना सकते हो। ऑलराइट, सो उसके लिए आपको कुछ मैं शॉर्ट स्किल्स बताऊंगा जो आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। आफ्टर देन ट्रबल शूटिंग टूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रबल शूटिंग टूल्स क्या होते हैं। ट्रबल शूटिंग टूल्स इज अ टाइप ऑफ अ टूल, जो ऐसे टूल्स हैं जो आपके पास में फिजिकल जो टूल्स मैंने आपको बताया, डेट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, जो टूल्स मैंने आपको बताया, उसके अलावा कुछ ऐसे छोटे छोटे टूल्स है जो टूल्स आपको काम आएंगे ट्रबल शूटिंग करने के लिए, ठीक है। आपके पास में वो होना चाहिए, अदरवाइज अगर वो आपके पास में नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा कि आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, लेकिन फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार ऑफिस जाना पड़ेगा, वो चीज़ लेकर आना पड़ेगा, फिर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर जाओगे लेकर आओगे। उससे अच्छा आपके पास में एक ट्रबल शूटिंग टूल आपके बैग में होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को आप लाइक जितने भी फिजिकल टूल है, मैं फिजिकल टूल की बात कर रहा हूँ, उसको रखने के लिए आपको एक बैग चाहिए होगा, ठीक है। तो आप एक अच्छा सा बैग ले लो, 1000-1200 रुपया बैग में अच्छा इन्वेस्ट करो, बिकॉज कभी कभी टूल के जो निडल्स होते हैं ना काफ़ी पॉइंटेड होते हैं, तो इससे क्या होता है ना आपके बैग फट जाते हैं।
तो एक अच्छे क्वालिटी का आप बैग लीजिए, लेदर के अच्छे कपड़े में बना हुआ बैग आप रख सकते हो ताकि वो जो है लॉन्ग टर्म चले, ठीक है। एटलीस्ट साल भर भी चल गया तो वो काफ़ी आपका काम अच्छा खासा हो जाएगा। ऑलराइट, सो पार्ट 2 में मैं ये सारी चीज़ें रिवील करूँगा, बट उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ मुझे चाहिए आप लोगों से। प्लीज़ कमेंट करिए और मुझे बताइए डू यू नीड पार्ट 2, कमेंट में लिखिए। और उसके बाद में मैं ये जो माइंड मैप है, ठीक है, अगर आप मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो ये माइंड मैप पूरा का पूरा एज अ PDF कॉपी मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ताकि उन्हें वो मेमोराइज करने के लिए ईजी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप हमारी कम्युनिटी में अभी तक जुड़े नहीं हो, ठीक है, मोर देन 10,000 ऑफ पीपल आर लर्निंग ऑन माई ऑनलाइन कम्युनिटी। तो अगर आप वहाँ पर नहीं जुड़े हो सो प्लीज़ आप अभी लिंक पर नीचे क्लिक करिए और आप हमारे कम्युनिटी को अपकमिंग जो भी हमारा सेशन होने वाला है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच एंड मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।